सारा लिखने के लिए आता है। जैसे एक राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव, ठीक है। अब कभी कभी हो सकता है कि यहाँ लिखता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हेडमास्टर सेम होते हैं, मुख्य व्यक्ति जो हमारे स्कूल या कॉलेज के होते हैं, ठीक है। योर हेडमास्टर टू लीव, अब कभी लिखेगा लीव फॉर 2 days, लीव फॉर 5 days, यहाँ डेज तो मेंशन करना है जहां पे वहां कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेन उसका जो पर्पस होता है वही होता है लिखना, एप्लीकेशन लिखना होता है किसके लिए, छुट्टी के लिए। कभी होता है कि तुम सब बच्चों को स्कूल में मतलब हाफ डे के बाद अगर खेलने जाना है, कभी कभी मन किया कि हाँ भाई बहुत दिनों से हम लोग खेले नहीं हैं, तो एक आध दिन टीचर से, हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से छुट्टी ले करके हाफ डे के बाद हम लोग खेलने जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी एप्लीकेशन सेव रहेगा, बट लिखाएगा क्या, ध्यान से सुनो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव फॉर हाफ डेज, लीव फॉर हाफ डेज ऐसे करके लिखाएगा, या फिर लीव फॉर हाफ डेज के जगह कभी कभी होता है कि शनिवार का क्लास है तो अटेंडेंस हुआ, उसके बाद हमको पूरा छुट्टी चाहिए, तो लीव फॉर प्ले, लीव फॉर स्टडी, मतलब पढ़ने के लिए तो छुट्टी होगा नहीं ऐसे, लेकिन प्लेइंग करने के लिए, खेलने के लिए, या कुछ और ड्राइंग करने के लिए, कुछ और करना है तो उसके लिए, प्लांटिंग करना है, जैसे पौधा पटाना शनिवार को होता है ना, ये सब काम के लिए छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू, देखो यहाँ तक तो सब सेम रहेगा। अब लीव तुमको क्यों चाहिए वो लिखने आएगा, उसके बाद आएगा, ठीक है। जैसे तुमको आएगा एग्जाम में आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव फॉर 5 days, फॉर 7 days ऐसा करके। और कभी कभी ये होता है कि मेंशन क्या रहता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, बिकॉज यू फॉल फ्रॉम द स्टेयर, यानी कि तुम सीढ़ी से गिर गए हो वगैरह वगैरह, मतलब उसमें मेंशन रहेगा। तो अगर मेंशन किया हुआ है कि 5 दिन का छुट्टी देना है तो यहाँ 5 दिन का मेंशन करेंगे, ठीक है। 10 दिन है तो 10 दिन करेंगे अगर मेंशन किया हुआ है तो। अगर मेंशन करना है कि तुमको बुखार लगा है, लिख दिया है कि यहाँ आप दिखाइए हमको लिख के कि आपको बुखार लगा है, तो बुखार यहाँ लिखना है, ठीक है। अगर आप सीढ़ी से गिर गए हैं तो सीढ़ी से गिरे। अगर आपको मामा के यहाँ जाना है उसके लिए छुट्टी चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव फॉर सम डेज, यानी कुछ दिनों के लिए, या फिर 4 दिनों की छुट्टी लेना तो लीव फॉर 4 days बिकॉज आई हैव टू गो, चाहे मामा का घर हो या जहां भी लिखना है वहां लिख सकते हो, मामाज हाउस लिख सकते हो, ठीक है। तो वो अलग अलग पर्पस है, लेकिन देखो सबका ये चीज सेम रहेगा, ठीक है। अगर स्कूल के बारे में है तो स्कूल से छुट्टी लेना है या कुछ कहीं जाना उसके लिए छुट्टी लेना है, कुछ भी हो जाए। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो एज अ स्टूडेंट, याद रखना, एज अ टीचर अलग होता है, एज अ स्टूडेंट अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखो एज अ टीचर लिखोगे तो तुम टीचर हो सकते, जैसे होता है ना कि एक टीचर को अगर जाना है छुट्टी लेकर के तो प्रिंसिपल से उसको लेना पड़ता है वहां पे परमिशन, तो वो प्रिंसिपल के लिए नहीं, तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए। हालांकि वो भी लिखेंगे जब टीचर भी, तो वो भी लिखेंगे टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर, लेकिन आगे कुछ चेंज होगा, ठीक है, 1-2 जगह चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो तुम लोग को ऐसा करना है कि जब तुम लोग लिखोगे ना अपने कॉपी में, तो हम एक बता दे रहे हैं, इसके बाद तुम लोग को खुद से चेंज कर करके बहुत सारा एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे तुम लोग पहला लिखोगे राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव, ये पहला हो गया, ठीक है। अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एज अ स्टूडेंट, यानी कि एक छात्र के रूप में, अगर तुम छात्र हो तो। कभी कभी यह देता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव एज अ टीचर, यानी कि तुम अगर टीचर हो और तब हेडमास्टर से कैसे छुट्टी लोगो, ये इसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले प्रिंसिपल को ही लिखेंगे, तो ध्यान रखना जहां से जब भी एप्लीकेशन लिखो तो अगर तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम में अगर बीच पेज में कोई क्वेश्चन खत्म हुआ तो वहां से कभी भी एप्लीकेशन लिखना शुरू नहीं करना है, ठीक है। जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, हालांकि मैसेज नोटिस बीच में चल जाता है, लेकिन लेटर और एप्लीकेशन ये 2 चीज हमेशा पेज के ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, एकदम शुरुआत से। सबसे पहले आएंगे पेज के दाहिने साइड में, पेज के दाहिने साइड में। कभी कभी ये होता है कि वहां नहीं, देखो पेज के दाहिने साइड में सबसे पहले डेट मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? डेट। अब सुनो, जब डेट मेंशन करना है सबसे पहले, हालांकि डेट यहां मेंशन ना करके अगर डेट को यहां इसके बाद, ये स्कूल और कॉलेज के बाद भी यहां डेट लिख दोगे ना तो गलती 1 नंबर में भी काट सकता है।
ये होता है कि एकदम रटना है दिमाग में। तो सुनो, कोई होता है ना एकदम दिमाग में रटेंगे कि दहिना करे होगा, दहिना साइड होगा, दहिना साइड डेट, ऐसा कुछ नहीं होता है, या डेट इधर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये नहीं कि इसके बीच में डेट लिख देना, ऐसा नहीं। डेट अगर इधर नहीं लिखे हो तो तुम इधर भी लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो, और लास्ट में यहाँ क्लास के बाद भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतनी जो बात बोल रहे हैं, अगर तुम देख के सिर्फ छाप लोगे, अगला दिन हम पूछेंगे कि क्या हम यहाँ डेट लिख सकते हैं, तुम नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ छापे हो और डेट तो सिर्फ यही लिखे है ना। इसलिए बोलते हैं वीडियो वगैरह भी देखा करो तो सुना करो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। आगे डेट तो यहाँ हम कर दिया, बता दिए पहले, यहाँ के बाद यहाँ भी लिख सकते हो, एक ही जगह लिखिए, ठीक है, डेट कहीं एक जगह। उसके बाद जिस दिन लेटर लिख रहा उस दिन सबसे पहले लिखते हो ना हिंदी में सेवा में। देखो यहाँ टू का मतलब होता है किसके लिए लिख रहे हैं, मतलब किसको लिख रहे हैं पता, ठीक है, एप्लीकेशन किसको लिख रहे हैं, तो टू द हेडमास्टर, किसके लिए, हेडमास्टर को लिख रहे हैं। प्रिंसिपल और हेडमास्टर सेम होते हैं, वो मैडम भी हो सकते हैं, सर भी हो सकते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल और हेडमास्टर इज अ कॉमन जेंडर। हम जब जेंडर पढ़ेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है, कॉमन जेंडर के लिए सेम आता है। तो टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर, इतना लिखने तो आता है सबको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल नेम लिखना है सबको अपना। तुम लोग अपने कॉपी में स्कूल नेम ऐसे नहीं लिखोगे, अपने स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है ना, अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे किसी का स्कूल है आमस तो लिखेंगे +2 हाई स्कूल, देखो +2 हाई स्कूल, बस इतना ही, +2 हाई स्कूल, बस इतना ही। किसी का प्रोजेक्ट है तो जो प्रोजेक्ट का हमारा क्या नाम है, प्रोजेक्ट शिवालक बालिका ना, शिवालक बालिका कन्या उच्च विद्यालय, ऐसा है, कन्या उच्च विद्यालय, बस इतना ही। एड्रेस नहीं लिखना है, जो स्कूल का नाम है, जैसे नीमा स्कूल का नाम है तो लिखेंगे उत्क्रमिक +2 या जो भी लिखाता है, हाई स्कूल नीमा बुधौल, ये पूरा का नाम है, नीमा बुधौल स्कूल का ही नाम है। फिर एड्रेस में नीचे से यहाँ देखो, यहाँ तो स्कूल का नाम हो गया, और नीचे में लिखना है आमस गया बिहार, लिख सकते हो ऐसे करके, या सिर्फ आमस भी लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम दोगे तो आमस के बाद गया भी लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आमस तो यहाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बिहार में और भी आमस हो, तो इसलिए कम से कम गया जिला में तो एक ही आमस है, वहाँ गया भी मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि टू द प्रिंसिपल टू द हेडमास्टर, ये दोनों में से कोई एक लिखना है, एकदम ध्यान रखना। ऑब्लिक लगाया है कि चाहे तो टू द प्रिंसिपल लिखो, चाहे फिर द हेडमास्टर लिखो, दोनों में से एक ही लिखना है, ठीक है ना। अपने कॉपी में दोनों में से एक ही लिखोगे। अगर चाहो कि हम अच्छे से याद कर लें तो तुम लोग भी ऐसे लिख लेना कि हमको जब आएगा एग्जाम में तो एक ही लिखेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्कूल का नाम, यहाँ कॉलेज का एड्रेस लिखना है, स्कूल या कॉलेज जो भी हो तुम्हारा हो, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। ये स्कूल कॉलेज ऐसे मत लिखना, इनको छाप देना एकदम मैट्रिक कुमार के जैसा, याद है। अब सुनो, फिर है सब्जेक्ट लिखना है अपना, कि आखिर हम ये जो लिख रहे हैं आवेदन, ये किस पर्पस से लिख रहे हैं। इस सब्जेक्ट का तुम पर्पस भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, पर्पस, यानी किस उद्देश्य से, ठीक है ना। देखो एन एप्लीकेशन टू लीव, यानी कि जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं किसके लिए, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, इसमें जोड़ सकते थे एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 5 days फॉर संडेज, है ना, ऐसा लिख सकते थे। हमें इतना लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखने से क्या है ना, कभी कभी होता है लीव 2 4 days लिख देता है, कोई लीव 4 2 days लिख देता है, तो ऐसा करने से बचना है तो सिर्फ एन एप्लीकेशन टू लीव, यानी कि छुट्टी के लिए। हम आगे मेंशन करेंगे ना क्या दिन छुट्टी चाहिए हमको से, तो उतना टेंशन नहीं है लिखना है। अगर एज ए सब्जेक्ट यहाँ दे दिया है कि एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर 5 days, अगर यहाँ 5 days लिख दिया है तो यहाँ 5 days लिख देना सब्जेक्ट में, ठीक है। और ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा। अगर दिया है कि 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो लिख देना है, ठीक है। आगे फिर अगर दिया रहेगा कि लीव फॉर लीव बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ लिख देना भी लीव के लिए, ठीक है। अब सुनो, यहाँ लिखना है डियर सर या मैडम। अगर कॉलेज के हेडमास्टर सर हैं तो सर लिखना है, मैडम है तो मैडम लिखना है, ठीक है। मैम मत लिखना, कोई याद रखना, मैम बोलचाल की भाषा में तो मैम होता नहीं कुछ, मैडम लिखाता है, ठीक है ना। अब डियर सर या मैडम यहाँ तक सबको लिखना था, यहाँ तक सबको ही लिख लेते हैं। अगर यहाँ तक तुम अच्छे से लिख देना, सुनो एक कॉम्बिनेशन, ये 2 जो देखो यहाँ अगर चौथाई है तो चौथाई के बाद ही सब लिखना है, ठीक है। चौथाई के जस्ट बाद 2 और ये कॉमा जहाँ खत्म होगा उसके निचले लाइन से द प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर, इसके जस्ट सामने से ये स्कूल देखो, एकदम ये जो अरेंजमेंट है वो सही होना चाहिए, ठीक है, तभी नंबर मिलता है एकदम सेम। उसके बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे ना ये इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर एन एप्लीकेशन टू लीव जो है वो यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जहाँ से सब्जेक्ट लिखता है वहीं से डियर सर या मैडम लिखेंगे।
हालांकि अगर आगे पीछे लिखो तो नंबर मिलता है, लेकिन फुल नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। डियर सर या मैडम कॉमा लगाएंगे, लिखते थे ना महाशय या महोदया, जो भी लिखते थे उसके लिए। प्रिय सर या प्रिय मैडम जो भी होता है रेस्पेक्टेड, यहाँ डियर सर की जगह रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, याद रखना, रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैडम, ये भूलना मत। उसके बाद रटना मत, बार बार कि डियर सर लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, देखो कोई कोई लिखते हैं यहाँ पे मोस्टली एंड हमली या मोस्टली और हमली रेस्पेक्टफुली कुछ कुछ लिख देते हैं। तो सब देखो मोस्टली, हमली, रेस्पेक्टफुली सब एक ही चीज होता है, ठीक है। आदर पूर्वक या फिर प्रेम पूर्वक, ऐसा जो भी होता है ये कुछ भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हम मोस्ट हम्बली यानी कि पूरे एकदम विनम्रता से, और एक होता है मोस्ट रेस्पेक्टफुली यानी पूरे आदर पूर्वक के साथ। अरे तो आदर पूर्वक के साथ का मैं आधा आदर पूर्वक के साथ कहेंगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम नहीं लिख। अभी के जमाने में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश सबसे बेहतरीन जो चीज है वो लगता है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि रेस्पेक्ट मतलब आदर या आदर पूर्वक, रेस्पेक्टफुली नहीं लगेगा, रेस्पेक्ट लगेगा सब, ठीक है। विथ का मतलब साथ, यानी कि आदर के साथ, आदर के साथ। अब मोस्ट हम्बली रेस्पेक्टफुली बहुत पुराना हो गया, ठीक है, तुम एक नए तरीके से लिखना सीखो तो ज्यादा अच्छा है। तो लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्ट के साथ। अब बोला ड्यू का मतलब होता है के कारण, तो मतलब आदर के कारण या आदर के साथ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ बीच में होते हैं वो अपने आप आते हैं, ठीक है। इंग्लिश का ये नियम है कि कुछ का मीनिंग ही बीच में कुछ नहीं होता है। तो आएगा विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई बेग टू से दैट या बेग टू स्टेट दैट। बेग टू से दैट, देखो यहाँ है बेग टू से दैट या बेग टू स्टेट दैट, ये दोनों चलता है। या तो तुम बेग टू से दैट लिखो या बेग टू स्टेट दैट लिखो, या फिर इंस्टेड ऑफ बेग टू से दैट वी कैन राइट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट। यानी इस आई बेग टू से दैट का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, या फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं। इसके जगह हम ये भी तो कह सकते हैं कि आई वांट टू से दैट, यानी मैं कहना चाहता हूं, तो वांट की जगह बेग लगा हुआ है, आई बेग टू से दैट, आई वांट टू से दैट, सेम चीज। या फिर आई इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्फॉर्म मतलब होता है कि सूचना देना, ठीक है, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। तो सुनो ध्यान से, इसको रटना नहीं है, बार बार करें। इसके जगह विथ ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आई बेग टू से दैट या आई बेग टू स्टेट दैट, दोनों में से कोई एक लिखना है। या फिर आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट या आई वांट टू से दैट, कुछ भी लिख सकते हो। हिंदी समझो तब, यानी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। क्या आई एम, यहाँ है आई एम मतलब मैं हूं क्या, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। क्या लिखना है? फुल नेम। इस फुल नेम मत कोई लिख देना, एकदम वहीं पे आई एम, जो तुम्हारा नाम है, कुमार, कुमार, कुमारी, जो भी है पूरा नाम लिखना है, ठीक है। और कैपिटल लेटर में नहीं, एंग्लो में लिखना है। एंग्लो बताया था किसको कहते हैं ना, पहला लेटर बड़ा बाकी सब छोटा, उसको एंग्लो कहते हैं। तो वैसे लिखना है। अरे तो कोई ऐसा मत लिखना कि हमको लिखना है मान के चलो सूरज कुमार, तो ऐसे बढ़ता एस और एकदम एस लिख के बोले घुमा दिए, लोग हो गया। साइन नहीं करना तुमको, नाम लिखना फुल नेम, ठीक है। और एंग्लो में सुनो, आई एम समथिंग कुमार, जो भी नाम है। उसके बाद आई एम इनाम हो गया, जैसे आई एम सूरज कुमार लिख देते हैं। एंड आई स्टडी, यानी मैं पढ़ाई करता हूं या मैं पढ़ता हूं। आई स्टडी इन क्लास, अब जो क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का नाम लिखना है, 9 हो या 10 हो। पहले बताओ कि हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, या हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि मैं ये कुमार इस क्लास में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन क्लास समथिंग, जो भी हो, इन योर रेस्पेक्टेड स्कूल। रेस्पेक्टेड स्कूल का मतलब ये मतलब, रेस्पेक्टेड मतलब तो आदर होता है, तो मतलब आपके आदरणीय विद्यालय में ऐसा कुछ होता है, आदरणीय विद्यालय होता है नहीं, लेकिन रेस्पेक्टेड इसलिए लगाया था। हर जगह रेस्पेक्टेड का मतलब आदरणीय ही नहीं होता है। यहां पे रेस्पेक्टेड का मतलब होगा कि एक ऐसा विद्यालय जो विख्यात हो और अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, उसके पहले रिस्पेक्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो
आई स्टडी इन क्लास समथिंग इन योर रिस्पेक्टेड स्कूल या रिस्पेक्टेड कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज लिखना है, ठीक है, ये आगे तक काम देगा कॉलेज। आई एम, सुनो कहता है आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, यानी मैं जो आवेदन लिख रहा हूं, देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं क्या, दिस एप्लीकेशन, मैं यह एप्लीकेशन लिख रहा हूं भाई की टू, किसके लिए, टू मतलब के लिए, किसके लिए, लीव, किसके लिए, छुट्टी के लिए। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन भी लिख सकता हो, या फिर आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, यहां होता आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन, मैं एक आवेदन लिख रहा हूं, या फिर मैं यह आवेदन लिख रहा हूं किसके लिए, टू लीव, किसके लिए, छुट्टी के लिए। लीव मतलब छुट्टी, लीव का मीनिंग LIV मत लिख देना, उस लीव का मतलब रहना होता है, ठीक है, इस लीव का मतलब छुट्टी। दिस एप्लीकेशन टू लीव किसके लिए, छुट्टी के लिए, 4 or 5 डेज। अब तुमको मान चलो 5 दिन हो या 10 दिन हो, जो भी अपना डेट लिखना है, जितना दिन का छुट्टी है उतना दिन लिख दो। अगर वहां बोलेगा 5 दिनों की छुट्टी के लिए तो 5 ही दिन लिखना है, 10 दिनों की छुट्टी तो 10 ही दिन लिखना है, 5 डेज। क्यों भाई, तो बिकॉज आई एम, पूछेगा ना क्यों, आखिर छुट्टी क्यों चाहिए 5 दिन, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से ग्रसित हूं, मैं बुखार से पीड़ित हूं, आई एम सफरिंग, मैं ग्रसित हूं या पीड़ित हूं, किससे, तो फ्रॉम फीवर। इसके जगह अगर रहता कि आपको मेंशन करना है कि आप हैं, मान के चलो सीढ़ी से गिर जाते हैं, ठीक है, तो लिखोगे बिकॉज, यहां लिखना है आई फॉल्ड, आई फॉल्ड, फॉल्ड का मतलब गिर गया, फॉल का दूसरा रूप, या फिर फॉल्ड को कभी कभी फेल्ट भी आता है दूसरा रूप, ठीक है, तो आई फेल्ट कहां से, सीढ़ी से अगर गया तो आई फेल्ट फ्रॉम स्टेयर, आई फेल्ट फ्रॉम स्टेयर, मैं सीढ़ी से गिर गया हूं। अब लिख दो लास्ट नाइट, लिखने में सबसे अच्छा होता है, क्यों लास्ट नाइट लिखा हो, क्योंकि देखो अगर तुम आज छुट्टी लिख रहे हो तो 4 दिन पहले तो नहीं गिरे होगे, आज ही गिरे होगे ना, रात को गिरे होगे, लास्ट नाइट या लास्ट डे लिख सकते हो। ये मत सोचना कि पिछले दिन के जगह पिछले का मीनिंग प्रीवियस होता था, प्रीवियस नाइट का कुछ मीनिंग ही नहीं होता इंग्लिश में, ठीक है, लास्ट नाइट मतलब बीते रात, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, अगर है ना कि तुमको मान के चलो शादी में जाना है, ठीक है, तो लिखेंगे, यार सुन लो ध्यान से एकदम, तो क्या लिखेंगे, अगर आता कि हमको शादी में जाना है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे बिकॉज आई हैव टू गो, मतलब मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अब कहां जाना है, अगर शादी में तो आई हैव टू गो इन, अब किन की शादी में वो भी लिखना जरूरी होता है, इन सिस्टर वेडिंग, ठीक है, इन जिनका भी शादी है उनका लिख करके उनके साथ वेडिंग लगाना है, ठीक है। या फिर अगर मान के चलो तुमको घूमने कहीं जाना है, आई हैव टू गो ट्रेवलिंग, यात्रा पर जाना है, आई हैव टू गो एट टेम्पल, आई हैव टू गो द फॉरेन विदेश, आई हैव टू गो ऑन द रेट्रीट पैलेस, यानी कि बहुत विख्यात जगह पे जाना है, तो उसके जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कहां कहां चेंज होगा, तो जहां जहां चेंज होगा उसको ध्यान से सुनो, ठीक है, उस जगह पे जो मेंशन करना है वो मेंशन कर सकते हो। अब सुनो, यहां तक तो समझ में आ गया, फ्रॉम लास्ट नाइट है मतलब पिछले रात से, उसके बाद सो, इसलिए आई वुड नॉट एबल टू अटेंड एनी क्लास, आई वुड नॉट एबल मतलब मैं एबल नहीं हूं, मतलब सक्षम नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, सॉरी आई वुड है ना, मैं नहीं हो पाऊंगा, यानी कि मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा किसमें, टू अटेंड यानी कि उपस्थित होने में, एनी क्लास यानी किसी क्लास को अटेंड करने में, उसको प्राप्त करने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। कहता है क्यों भाई, क्योंकि हम ये सीढ़ी से गिर गए हैं, बुखार लग गया वगैरह वगैरह, ठीक है। देयरफॉर आई वांट टू लीव, यानी कि इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, आई वांट मैं चाहता हूं क्या, लीव क्या चाहता हूं, छुट्टी चाहता हूं, फ्रॉम, अब देखो 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो फ्रॉम का मतलब कितना तारीख से चाहिए, अब जिस दिन एप्लीकेशन यहाँ लिख रहे हो उसी दिन से ना तुमको छुट्टी चाहिए, उस दिन से डेट लेकर आओ। सुनो कभी कभी होता है कि अगर मान के चलो आज कितने तारीख है, 18 तारीख, तो लिखेगा लेकिन 5 दिन और लिखेगा 18 से लेकर 23 तक, अरे तुम आजो छुट्टी लिए और 23 तक जोड़ो तो 6 दिन हो जाता होता है ना, 18 5 23 होता है, लेकिन 18 भी तो शामिल है, और 6 दिन, इसलिए 18 से 22, तब देखो 18 19 20 21 22, ये ध्यान से रखना। उसके बाद जिस दिन लिख रहा है उस दिन एप्लीकेशन डेट, और जिस दिन खत्म होगा 5वां दिन उसका फ्रॉम इतना डेट टू इतना डेट, ठीक है, डेट लिखना है। उसके बाद कहता है काइंडली ग्रांट मी लीव, यानी कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, ग्रांट मतलब प्रदान करना, ठीक है, या कृपा करना।
तो मुझे छुट्टी प्रदान करें। आई ऑब्लाइज टू यू, सॉरी फॉर दिस आई ऑब्लाइज टू यू। और लास्ट में लगा सकते थे तो आई ऑलवेज ऑब्लाइज टू यू, यानी कि यहाँ पे है फॉर दिस, यानी इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। या फिर अगर हमेशा आभारी की बात है तो आई ऑलवेज ऑब्लाइज, यानी मैं हमेशा रहूंगा ऑब्लाइज यानी आभारी आप। ठीक है, अब सुनो, यहीं पे कभी कभी चाहते हो कि अगर हम और बढ़िया से लिखें तो ये हो सकता है, यहां लिखोगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट एंड डॉक्टर सेड दैट I should have some days in resting mood, यानी कि डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया है, डॉक्टर ने हमको कहा है कि हमको अभी रेस्टिंग मोड में कुछ दिन रहना चाहिए, और बढ़िया हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा एप्लीकेशन होगा किस पर, हमको छुट्टी चाहिए उसकी। अब तुम सीढ़ी से गिरोगे, कहाँ से गिरोगे ये तुम समझो, ठीक है ना, जहां से गिरना मैंने वहां से गिर जाओ। तो ये हो गया हमारा किस पर। अब सुनो एक और चीज, एक और बताते हैं, सुनो ये एप्लीकेशन हो गया। अब तुम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 लिखो, और वहां पे क्या होगा सुनो ध्यान से, वहां पे क्या करना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू लीव। अगर तुम एक टीचर हो तो एज अ टीचर, अगर तुम टीचर हो तो तुमको भी एप्लीकेशन चाहिए छुट्टी लेने के लिए स्कूल में से, टीचर लिखते हैं ना, वहां पे वो क्या लिखेंगे सुनो, वहां पे क्या लिखेंगे वो, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर, स्कूल नेम, कॉलेज नेम, स्कूल एड्रेस एकदम सब सेम रहेगा, एप्लीकेशन टू लीव एकदम सब सेम रहेगा, डियर सर या मैडम जो है सब सेम रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, कुछ भी रहेगा, आई एम उस टीचर का नाम रहेगा, यहाँ पे उस टीचर का नाम रहेगा, और एंड यहाँ पे आई स्टडी इन जो क्लास होता है उसमें यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे आई एम द टीचर ऑफ, अगर साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस, आई एम द टीचर ऑफ साइंस फैकल्टी, आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश फैकल्टी, जो भी है, सब्जेक्ट नहीं लिखना है, फैकल्टी लिखना सीखो, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, आई एम द टीचर ऑफ समथिंग फैकल्टी। उसके बाद यहाँ से फिर इन योर रिस्पेक्टिव स्कूल या कॉलेज जो भी है, और ये जो चीज़ है बाकी एकदम सब का सब सेम रह जाएगा, कुछ चेंज होगा सिर्फ टीचर का नाम और वो किस चीज़ को पढ़ाते हैं वो। उसके बाद फिर लिखना है यहाँ से लास्ट में यहाँ थैंक यू यानी धन्यवाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है योर साइंसरली या फिर ऑब्डिएंट। देखो साइंसरली का मतलब होता है विश्वासी, ऑब्डिएंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, विश्वासी भी आज्ञाकारी, ठीक है ना। उसके बाद अपना नेम लिखना है और क्लास लिखना है, अगर टीचर हो गए तो वहाँ पे नाम लिखेगा टीचर, और उसके बाद जो उनका फैकल्टी होगा वो लिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा। देखो अब स्कूल में से छुट्टी लेना है चाहे जिस चीज़ के लिए, तो कोई दिक्कत है, किसी भी काम के लिए छुट्टी लेना कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सुनो, अगर तुमको सारे बच्चों को हाफ डे की छुट्टी चाहिए, किसके लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, तब कैसे लिखेंगे सुनो। हालांकि आधा स्कूल में तो टीचर को पता नहीं, इंग्लिश में लिख दोगे तो उड़ित रहेगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं कुछ लिख दिया है ना। तो वहां पे ये सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ कहां पे होगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एन एप्लीकेशन टू लिव फॉर हाफ डेज, है ना, लिव फॉर हाफ डेज, या फिर लिव फॉर गेम। देखो गेम का मतलब सिर्फ खेल नहीं होता, गेम का मतलब खेलना भी होता है, ठीक है ना, गेम का मतलब खेलना भी। देखो यहाँ पे सब चीज सेम रहेगा, एकदम सब चीज सेम, बस यहाँ पे सुनो एक चीज ध्यान देना, कहता है विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट, और यहाँ पे आई के जगह वी हो जाएगा, आई के जगह वी, क्यों, क्योंकि अकेले तो छुट्टी मांगोगे नहीं ना खेलने के लिए, लिखेंगे वी वेग टू से दैट, और वी रहेगा से दैट आई एम। अब सुनो आई एम नहीं वी आर, आई एम नहीं वी आर, वी आर। अब क्लास 10th के होते लिखना है वी आर, तो उतना छोड़ देना है, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास समथिंग, जो भी लिखना है इन योर रेस्पेक्टेड स्कूल। और बाकी फिर है यहाँ उसके बाद आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू लीव फॉर हाफ डेज टू गेम, हाफ डेज टू गेम, किसके लिए, गेम के लिए नहीं, खेलने के लिए, फिर प्ले लिखना है। उसके बाद उतना चाहोगे ना तो छुट्टी लिखना है तो लिखना है उसको प्ले के लिए, उसके बाद बाकी सब छोड़ देना क्योंकि उसमें तो कारण लिखना है नहीं कुछ। उसके बाद नीचे से लिखना है therefore I want to leave from now, I want to leave from now, यानी अभी से चाहते हैं, अब जितना देर का चाहिए 2 घंटा 3 घंटा वो लिख दो उसके बाद यहाँ पे। उसके बाद जितना बजे तक छुट्टी चाहिए, फिर बाकी सब सेम रहेगा। और योर सिंसियरली ऑब्डिएंट, और नेम में लिखना है। अगर नेम लिखने की बात है तो चाहो तो
नेम नहीं लिखो, डायरेक्ट क्लास 10 लिख दो, क्लास जो भी लिखना है वो लिख दो, नाम तो यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया जो हमारा ये एप्लीकेशन हो गया किस पर हो गया, छुट्टी पर, वो या स्कूल में। अब स्कूल में किसी भी चीज के लिए छुट्टी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम लोगों को एप्लीकेशन लिखना है स्कूल में बुक के लिए, होता है ना कि बुक चाहिए हमको स्कूल से, तब वहां पे लिखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू, लीव नहीं, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइडिंग माई बुक या प्रोवाइडिंग आवर बुक, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करने के लिए, और बुक, ठीक है। ध्यान सुनो, अगर तुम चाहो तो, अगर तुम ईमानदार हो तो लिख लोगे घर पे, हमको है विश्वास, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। लिख सकते हो कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू प्रोवाइडिंग ओन बुक या आवर बुक, ठीक है, एक अलग हो गया। उसके बाद बाकी सब सेम, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइडिंग माई बुक या प्रोवाइडिंग आवर बुक। उसके बाद डियर सर मैडम जो भी है यहाँ लिखना है, आई एम जो नाम है तुम्हारा वो नाम लिखो। उसके बाद क्लास वगैरह सब कुछ से लिखेगा, लिखेंगे यहाँ आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू प्रोवाइडिंग माई बुक या प्रोवाइडिंग आवर बुक। जो बुक का नाम है, चाहे तो बुक, एक बुक चाहिए तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी सब सेम, बाकी ये सब नहीं, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये कुछ होता है, तुमको बुक चाहिए तो यहाँ लिख सकते हो बिकॉज आई वांट टू स्टडी इन फ्री टाइम। देखो यानी कि तुम फ्री टाइम में चाहते हो पढ़ना कुछ, ठीक है। तुमको कहानी का बुक अगर दे दिया तो बढ़िया बात है कि नहीं, वो सब लिख सकते हो अपने से खुद से जोड़ के। बाकी ये एप्लीकेशन खत्म हो गया। अब तुम लोग को एक मेन एप्लीकेशन है और वो रह गया है, जिससे बैंक में तुम लोग को, देखो तुम लोग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करोगे, एक स्कूल में, कोचिंग में, कोचिंग का नाम लिखना है तो इंस्टीट्यूट का नाम लिख दो जो भी है, टू द प्रिंसिपल की जगह, अब यहाँ तो प्रिंसिपल है नहीं तो टू द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। कोई संस्थान है जैसे कोचिंग है तो कोचिंग में हेडमास्टर तो नहीं है, तो उसका संस्थान का कोई एक मेन आदमी होता है ना, तो वहां लिखेंगे टू द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्थान के हेड को लिखना है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट का नाम और बाकी एड्रेस वगैरह बाकी सेम, बाकी सर मैडम है सब चीज सेम रहेगा। अब तुम लोग एक और एप्लीकेशन लिखते हो, वो लिखते हो बैंक में, उसके अलावा और कहीं लिखते हो नहीं, तो तुम लोग को आएगा भी एग्जाम में ऐसे ही आएगा। तो सुनो, ये बैंक के लिए, देखो बैंक के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बताते हैं, सुनो ध्यान से। अब इस हेडमास्टर के जगह यहां पे तुम लोग को रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू बैंक मैनेजर। अब सुनो, उसके बाद यहां पे ऐसा होगा टू द प्रिंसिपल नहीं और टू द हेडमास्टर नहीं, टू द ब्रांच मैनेजर। और सुनो, यहां जो नाम है, यहां बैंक नेम और यहां लिख रहा है ब्रांच, ब्रांच एड्रेस। उसके बाद देखो, हाँ इधर बोल रहे हैं कि आप ये हाफ डला छुट्टी मांगो, यहाँ से सुनो, घंटा साफ देते हैं।
देखो यहाँ पे मान के चलो तुमको अपने खाता में मोबाइल नंबर जुड़वाना है, या कभी ऐसा होता है कि खाता में मोबाइल नंबर की जगह आधार नंबर जुड़वाना है, पता है ना, या तुमको दूसरा पासबुक चाहिए, कोई पासबुक भर गया तो, या पासबुक भुला गया तो दूसरा पासबुक चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं। या कभी कभी बैंक में बंद हो जाता है तुम्हारा खाता तो चालू करवाना है, यानी कि उसको रीओपन करवाना होता है, ओपन नहीं रीओपन करवाना होता है, रीस्टार्ट करवाना होता है, तो उसके जगह पे हम एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे लिखना है राइट एन, या फिर हो सकता है तुमको एग्जाम में आ जाए राइट एन एप्लीकेशन टू योर बैंक मैनेजर, है ना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर ब्रांच मैनेजर, या फिर ब्रांच बैंक मैनेजर, या फिर सिर्फ बैंक मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हो सकता है कि इशू दे दे कि आपको नंबर जुड़वाना है। क्या बतिया रहा हूँ जी, क्या लिख रहा हो पैर पे लिखने के लिए नहीं बनाया कलम। सुनो, कभी कभी देता है कि इसमें आखिर किस इशू के कारण तुम लिख रहे हो, किस कारण से, तो कभी देता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर ब्रांच मैनेजर, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर बैंक मैनेजर ड्यू टू
you faced some reason या फिर you faced some problem because your bank account have not any phone number, यानी उस बैंक अकाउंट में तुम्हारे जो पास जो बैंक अकाउंट है उसमें लिंक नहीं है क्या फोन नंबर, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम को तुमको फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है। तो इसके लिए फोन नंबर अगर लिखा होगा उसमें रीजन दिया होगा तो फोन नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और अगर आधार नंबर जोड़ना है तो आधार नंबर लिखेंगे, दूसरा पासबुक चाहिए तो दूसरा पासबुक के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। यानी बैंक में कुछ भी काम हो तो बस कुछ यहाँ रीजन चेंज कर देना, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। देखो उसी के तरीके से टू द ब्रांच मैनेजर, किसको लिख रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ब्रांच मैनेजर। अब ब्रांच मैनेजर तो बैंक नेम, जैसे अगर हम लिख रहे हैं पीएनबी को, जैसे आमस पीएनबी है तो लिखेंगे टू द हेडमास्टर, और बैंक का नाम पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, पूरा लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, और नीचे आमस या फिर जीटी रोड आमस गया, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये ब्रांच का एड्रेस है। उसके बाद है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं, एन एप्लीकेशन टू लिंक माय फोन नंबर, यानी फोन नंबर को जोड़ने के लिए, एन एप्लीकेशन टू लिंक माय आधार नंबर, एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइडिंग माय न्यू पासबुक, ठीक है ना। ये जो तुमको काम है उसके लिए लिखो। एन एप्लीकेशन टू ओपन माय न्यू अकाउंट, अगर तुमको अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगर तुमको वहां से क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कार्ड, एटीएम कार्ड चाहिए तो लिखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू, क्या बतिया रहा जी, तो लिखवा देंगे खड़ा करके, ठीक है। लिखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइडिंग एटीएम कार्ड, ठीक है। एटीएम कार्ड प्रोवाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब देखो फिर यहाँ से डियर सर या मैडम एकदम सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। डियर सर या मैडम, अगर सर वहां के ब्रांच में रहेगा तो सर, मैडम है तो मैडम, ठीक है। फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट एकदम से चाहता लिख सकते हो, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल, कोई दिक्कत नहीं है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अब वहां पता है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली का मतलब क्या होता है कि विनम्रता और आदर पूर्वक, पूरे विनम्रता और आदर पूर्वक के साथ आप कैसे कह रहे हैं, हालांकि उतना लिख दो तो तब काम हो जाता है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, ये बाकी सब सेम रहेगा। दैट आई एम, अब वहां स्कूल में भी नाम लिखना था, यहाँ भी नाम लिखना, लेकिन यहाँ फुल नेम लिखोगे तो बैंक होल्डर का नाम, तुम्हारे पासबुक में जो तुम्हारा नाम रहता है ना वो लिखना है, ठीक है। फुल नेम लिखना है, फिर लिखना है आई हेल्ड, सॉरी हेल्ड नहीं, क्यों क्योंकि वहां हमारा खाता खुला हुआ है तब ना मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हैं। तो आई होल्ड यानी कि हमारा वहां पे है, यानी आपके पास है। आई होल्ड यानी वहां पे है, क्या है, अ सेविंग अकाउंट, हमारा एक सेविंग अकाउंट होल्ड किए हैं, कहाँ, इन योर बैंक, आपके बैंक में हमारा एक सेविंग अकाउंट होल्ड है, मतलब बना हुआ है, ठीक है, एक अकाउंट बना हुआ है। फिर है आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन, और मैं जो ये आवेदन लिख रहा हूँ टू लिंक, किसके लिए, लिंक करने के लिए, क्या लिंक करने के लिए, माई फोन नंबर, क्या लिंक करना है, माई फोन नंबर। अगर आधार नंबर जोड़ना होता तो यहाँ लिंक माई आधार नंबर, कोई दिक्कत। उसके बाद विथ, अच्छा किसके साथ, तो विथ अकाउंट नंबर, जो तुम्हारा अकाउंट नंबर होगा वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, पूरा अकाउंट नंबर लिखना है। बिकॉज आई हैव सम रीजन, हमारे पास कुछ रीजन है, कुछ कारण है, हमारे पास कुछ कारण है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वह कारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आके जुड़वाना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ रीजन है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उतना ब्रांच मैनेजर पूछता नहीं कि तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमको क्या मतलब, तुमको जोड़ने के लिए देना जोड़ो, तो ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू दैट लिंक माय फोन नंबर इन माय अकाउंट। सो कहता है आई काइंडली, यानी कि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ क्या, कि दैट मतलब कि लिंक माय फोन नंबर, हमारे फोन नंबर को क्या कर दे, लिंक कर दे इन माय अकाउंट, हमारे अकाउंट में हमारे फोन नंबर को लिंक कर दे। अगर आधार रहता तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू दैट लिंक माय आधार नंबर इन माय अकाउंट। अगर यहीं पे रहता कि नया पासबुक चाहिए या फिर एटीएम कार्ड चाहिए या बैंक को रीओपन करवाना है, तो सबसे पहले रीओपन बड़ी लोग के करवाना होता है ना, बैंक बंद हो गया रीओपन करवाना है तो लिखेंगे वहां पे, ये सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ रहेगा राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू, और लिंक के जगह रहेगा अगर हमको रीओपन करवाना है राइट एन एप्लीकेशन टू रीओपन माई अकाउंट विथ अकाउंट नंबर जो भी है, ठीक है। उसके बाद सब सेम, बिकॉज आई हैव सम रीजन, वो भी सेम ही रहेगा, हमको सब कुछ उपाय है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम ठीक है। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू दैट माई फोन नंबर यहाँ पे लिंक करने के लिए था, यहाँ रहेगा, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज
रीओपन माई अकाउंट, रीओपन माई सेविंग अकाउंट। अगर यहाँ पे एटीएम कार्ड चाहिए तो प्लीज यहाँ पे लिखेगा राइट एन एप्लीकेशन टू प्रोवाइडिंग माई एटीएम कार्ड या प्रोवाइडिंग माई न्यू पासबुक बिकॉज आई लॉस्ट माई ओल्ड पासबुक। हमारा जो पुराना पासबुक था वो खो गया है, ठीक है, भुला गया है, इसके लिए मैं नया पासबुक चाहता हूँ। अब बाकी सबका सेम रहेगा, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, आपका विश्वासी, और यहाँ पे नेम और यहाँ पे अकाउंट नंबर। नहीं तो हेडमास्टर के पास अकाउंट नंबर मत लिख देना, तो कहा कि चलो बैंक में जा रहा था, उठते हैं वहीं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बताओ, अब कहीं भी एप्लीकेशन लिखना हो तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत रटना नहीं है, बार बार कर रहे हैं, बस सोचो हिंदी में क्या हमको लिखना है।